आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो समझ लीजिए, ठीक है, जैसे कि चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होंगी बट नॉट फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट डिग्री की नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए कैसी होंगी। जैसे ये लिख दिया मैंने dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा, एक बार हो रहा। तो एक बार हो रहा तो इसका ऑर्डर कितना होगा, जितना सबसे ज़्यादा बार इसमें डिफरेंशिएशन हो रहा हो तो उतना उसका ऑर्डर होता है। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 1। ठीक है, अब हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं। इसकी पावर देखिए कितनी, 2। तो डिग्री कितनी है इसकी, ठीक है, डिग्री है इसकी 2। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हमने, ठीक है, चैप्टर पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो जैसे मान लिया 2 हटा दिया ही, तो अब इसकी पावर कितनी होगी, 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का बन गया ये। ठीक है, ठीक है, मान लिया पावर 1 से ज़्यादा कितनी भी कर दी, मान लिया 4 कर दी, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 डिग्री हो गई। तो इस चैप्टर के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी फर्स्ट ऑर्डर की होंगी बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, इसमें इसी चैप्टर में, ठीक है, dy बाई dx को डिनोट किया जाएगा, p से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, p का मतलब क्या है, dy बाई dx। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की है बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो इस चैप्टर में हम, ठीक है, कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर की तो होंगी बट नॉट फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट डिग्री की नहीं होंगी। ठीक है, आइए तो एक्सरसाइज फर्स्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी, तो इसको समझ लीजिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की तो है बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, क्यों ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और फर्स्ट डिग्री की नहीं है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें p किसके इक्वल होता है, ये यानी कि p किसको डिनोट करता है, dy बाई dx को। तो p की जगह यदि हम क्या रखें, dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखिए सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन एक बार है, तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, 1। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव की पावर देखिए, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 पावर है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का है बट नॉट फर्स्ट डिग्री, और फर्स्ट डिग्री का नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करिए इसके। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6, तो कितना हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे। तो इसको लिख लेंगे माइनस के 2p माइनस के 3p प्लस 6 इक्वल टू 0। p कॉमन ले लीजिए, तो p माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, p माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन कितना आ जाएगा, p माइनस 2 p माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इन फैक्टर को अलग अलग 0 के बराबर रख लीजिए। तो p माइनस 2 इक्वल टू 0 कोमा p माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, इसे इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, p इक्वल टू कितना आ जाएगा, p इक्वल टू 2
पी को किससे डिनोट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स से। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 डी वाई इक्वल टू 2 डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रल डी वाई टू इंटीग्रल डी एक्स कर दीजिए, वाई इक्वल टू 2x प्लस सी, या लिख सकते हैं y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन से लिख दीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से कितना आ जाएगा, p इक्वल टू 3, p की वैल्यू कितनी होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 3, तो डी वाई बराबर 3 डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y इक्वल टू 3x प्लस सी, वाई माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी 4, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। Hence the solution of given differential equation are given by equation थर्ड एंड 4, ठीक है। दी सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन कहते हैं इसको, दी सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, तो इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा ये थर्ड से और 4 से, कितना आ जाएगा, y माइनस 2x माइनस सी इंटू y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। भी जैसे यहाँ एक साथ थे ये फैक्टर, ठीक है, अलग अलग करें, अलग अलग इनको सोल्व करा, अलग अलग सोल्व करा तो इक्वेशन थर्ड बन गई और इक्वेशन क्या बन गई, 4 बन गई, ठीक है। फिर जो सॉल्यूशन देना है इनका कंबाइंड सॉल्यूशन देना, क्योंकि कंबाइंड तो थे, क्या कर लिए थे, अलग अलग कर लिए थे, अलग अलग सोल्व करके फिर इनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन बाय, ठीक है, इक्वेशन थर्ड एंड 4। तो किससे सॉल्यूशन मिलेगा इनका, इक्वेशन थर्ड से और 4 से। दी सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, तो इसको और इसको कंबाइंड कर देंगे, इतना y माइनस 2x माइनस सी इक्वल टू 0, y माइनस 3x माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, सोल्व करना, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई पी माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पी का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ रहा, तो इसीलिए ये फर्स्ट डिग्री का नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन, भाई पी की वैल्यू कितनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स, सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, एक बार, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का तो है बट नॉट फर्स्ट डिग्री। जैसे कि चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, बट नॉट फर्स्ट डिग्री, इसलिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का तो है बट नॉट फर्स्ट डिग्री। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करने के लिए पहले सही से लिख लीजिए, सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, एक्स वाई पी माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। सीधा सारे के फॉर्मूले से कर लेंगे। जैसे मान लिया कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, तो सीधा सारे के फॉर्मूले से एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a। तो ऐसे ही इसे सोल्व कर दीजिए p के लिए। सोल्विंग फॉर p
पी के लिए सोल्व कर दीजिए सीधाचार्य के फॉर्मूले से। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस बी, यानी कि कितना माइनस माइनस प्लस के एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4a का मान एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4ac का मान माइनस वाई स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस अपॉन 2a का मान एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा ये एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, रूट से बाहर निकाल लीजिए। तो P इक्वल टू एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 5x वाई अपॉन 2x स्क्वायर, x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना x तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा y प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू वाई अपॉन में कितना बच जाएगा 2x, ठीक है। इसके फैक्टर अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है, अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस। तो ये आ जाएगा P इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट 5y अपॉन 2x, ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। एक बार कैसा चिन्ह लेंगे माइनस का, तो y माइनस अंडर रूट 5y अपॉन 2x, इसे इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। चलिए इनका अलग अलग सोल्व कर दीजिए इनको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p की वैल्यू क्या होती है dy बाई dx इक्वल टू y कॉमन आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5y अपॉन कितना 2x, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, y अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन y dy इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ठीक है। 2 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा ये 2 अपॉन y, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा 2 log y इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू log x, कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, log में जोड़ दीजिए, log c, ये पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा log y स्क्वायर इक्वल टू, ये पावर में चला जाएगा, log x की पावर 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू में क्या जाएगा c, एंटी लॉग ले लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये y स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू c, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी थर्ड। इसको सोल्व करेंगे सिमिलरली, ऐसे ही 4 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, फिर मैं इधर से मिटा दूंगा। तो चलिए सिमिलरली लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, जैसे अभी फर्स्ट को सोल्व करा ऐसे ही सेकंड को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बोलिए क्या आ जाएगा, ठीक है, सिमिलरली, हाँ तो बोलिए उससे बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 1 माइनस अंडर रूट 5 इंटू सी, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी ये 4। तो इनका कंबाइंड सॉल्यूशन लिखेंगे
और कौन कौन सी इक्वेशन देंगे इनका कंबाइंड सॉल्यूशन, थर्ड और फोर्थ। तो लिख देंगे हेंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद लिख देंगे दी सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, तो इसको माइनस करके इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1 प्लस √5 इंटू सी, ठीक है। यहाँ से बोल दीजिए, इधर आ जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 1 माइनस √5 इंटू सी इक्वल टू 0। तो ये इसका सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये दिया dy/dx का होल स्क्वायर माइनस ax³ इक्वल टू 0। तो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन एक बार है, तो 1 ऑर्डर का है और पावर कितनी है इसकी 2, तो डिग्री कितनी है 2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का तो है परंतु फर्स्ट डिग्री का नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। बराबर से उधर ले जाइए, dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू ax³, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, √a और x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, x वाले को उधर ले आइए, तो 1/x की पावर 3/2 नहीं, ठीक है। तो dx को उधर ले जाइए, यानी कि dy इक्वल टू प्लस माइनस √a x की पावर 3/2 इंटू dx, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो कर दीजिए, y हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस √a, इसका कर दीजिए x की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, ठीक है, और प्लस c इधर जोड़ दीजिए, किधर ही जोड़ दीजिए वैसे, चलिए इधर जोड़ दिया क्योंकि रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे फिर दोनों साइड का, ठीक है। तो c इसलिए मैंने इधर जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से y प्लस c इक्वल टू प्लस माइनस √a, x की पावर कितनी हो जाएगी 5/2, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, y प्लस c इक्वल टू प्लस माइनस 2√a अपॉन 5, x की पावर कितनी 5/2, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये y प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 4 अपॉन 25 √a, x की पावर क्या बच जाएगी 5। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्वेश्चन 4 देखिए इसके बाद, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी, p का स्क्वायर आ रहा तो इसकी भी डिग्री, ठीक है, 1 से ज़्यादा है यानी कि 2 डिग्री है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं, फैक्टर कर लीजिए इसको लिख लीजिए xy p स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर माइनस x स्क्वायर p माइनस y स्क्वायर p प्लस xy इक्वल टू 0। इसमें कॉमन बोलना,
कॉमन x है और p है, तो x इंटू पी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा यहाँ वाई पी माइनस एक्स, इन दोनों में कॉमन देखिए माइनस वाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा पी वाई या वाई, ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा कितना वाई पी माइनस एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, और एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के बराबर रख दीजिए इसे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से वाई पी माइनस एक्स बराबर 0 फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, कोमा एक्स पी माइनस वाई इक्वल टू 0। इन्हें अलग अलग सोल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स को उधर ले जाइए, वाई पी किसके बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर दीजिए वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाई 2 कह सकते हैं, तो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। इक्वेशन मान लीजिए इसको थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड से लिख दीजिए, ये इक्वेशन है हमारी सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड से बताइए एक्स पी को क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए 1 अपॉन वाई का, log वाई इक्वल टू log एक्स प्लस कितना log सी, ठीक है, log m प्लस log n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log y इक्वल टू log एक्स सी, वाई इक्वल टू कितना एक्स सी, ठीक है। तो इसके बाद लिख देंगे हेंस द solution of given differential equation are given, ठीक है, hence the solution of given differential equation are given by, ठीक है, the equation थर्ड एंड फोर, ठीक है। तो लिख दीजिए दी सिंगल कंबाइंड सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो इनको एक साथ लिख दीजिए, चलिए यहाँ लिख दीजिए नीचे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ये रही कितनी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी, कंबाइन कर दीजिए इसके साथ, तो कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स सी इक्वल टू 0। तो ये इसका कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है बट नॉट फर्स्ट डिग्री का नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं, फैक्टर कर लीजिए इसके। तो ये कितने एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर लीजिए 3p एक्स स्क्वायर माइनस 2p वाई स्क्वायर माइनस 6xy इक्वल टू 0।
बुक में है थोड़ी मिसप्रिंट है वाई की जगह, तो इसको ये लिखना, ठीक है। कितना है ये माइनस के 6xy। तो चलिए इसमें कॉमन बोलिए, कॉमन कितना आ जाएगा इसमें, x कॉमन आ जाएगा, p कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बताइए क्या बच जाएगा, yp प्लस 3x, इसमें कॉमन ले लीजिए, माइनस के 2y कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, p y प्लस 3x इक्वल टू 0। xp या दोनों में देखो कितना कॉमन आ जाएगा, yp प्लस 3x, yp प्लस 3x और xp माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन इससे बना लेंगे, इससे बना लेंगे, ठीक है। उनको अलग अलग सोल्व करके बाद में उनका कंबाइंड सॉल्यूशन एक जगह मिला देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, ये खुद करना इसको। और इस एक्सरसाइज में जो बाकी क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे, आसान है, तो खुद करिए उनको सबको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।